कृषि केसरी यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। देश भर के किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की रकम सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। इस संबंध में सोनीपत में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न सिर्फ किसान पहुंचे बल्कि मंत्री कृष्णलाल पंवार भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसान प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और खेत में खड़ा रहता है और ताकि इंसान को पेट भर अनाज मिल सके, किसान इतनी मेहनत करता है। 2019 में ये योजना शुरू हुई थी। अब तक केंद्र सरकार का इस योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि हमारे बिचौलिए बीच में ना करके किसान भाइयों को डायरेक्ट दी जा रही है। इसलिए किसानों को सख्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 11 सालों में हमने हरियाणा विकास की गति को और बढ़ाया है। इसी परिणाम से पिछले विधानसभा में हमने 217 संकल्प पत्र में हमने वायदे किए थे, जिसमें हमने 47 को पूरा किया है। 158 को हम इस 1 साल के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण हो, विशेष शिविर लगा करके किसान भाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा जो जल है उसको बचाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। मेरी विरासत मेरा पानी जैसी योजनाएं बना करके किसान भाइयों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं और उन पर सब्सिडी दी जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अन्नदाताओं को हमने केंद्र से अब तक हरियाणा प्रदेश हम 24 फसलें जो एमएसपी पर खरीदते हैं, कोई किसान भाई जो मंडी में फसल लेकर जाए और उसके एमएसपी पर ना खरीदी जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध है। हमने 11 फसलों को सीजन में 12 लाख किसानों खातों में 1,65,000 करोड़ रुपए सीधे डाले हैं। फसल मंडी में आने के बाद 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में उसके पैसे डाल दिए जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे हमने जो किसान भाई हैं, जो प्राकृतिक के प्रकोप से, आमदनी से, बीमारी के कारण, सूखा के कारण, जैसे पीछे हमारे किसान भाई फसल नहीं बेच पाए थे, हमने 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हमने किसान भाइयों को मुआवजा दिया। इसी प्रकार से पानी को बचाने के लिए कोई किसान भाई जीरी की फसल को बदल करके दूसरी फसल लगाएगा, अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान को इंसेंटिव देते हैं, जिससे कि हमारी पानी की बचत हो। और अब तक फसल बीमा योजना के तहत हमने 11 साल में 15,627 करोड़ किसानों को हमने मुआवजा दिया है। इसलिए नकली बीज, नकली खाद, कीटनाशक बनाने के लिए जो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता था, हमने विधानसभा में कानून बनाया है नायब सैनी सरकार ने, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको फसल का नुकसान ना हो। इसी प्रकार से हमने 31 जुलाई 2023 तक जिन किसान भाइयों की सिक्योरिटी जमा थी, हमने 10 बीएचपी तक हम सोलर पर उनको कनेक्शन दे रहे हैं और 10 बीएचपी से ज्यादा हम बिजली से कनेक्शन दे रहे हैं।
हमने किसान भाइयों के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में एक योजना बनाई है। वो लाल डोरा के पहले 1 किलोमीटर के बाहर कोई भी डेरा ढाणी में किसान रहता था, उसको हम सरकार की तरफ से 24 घंटे बिजली गांव से देते थे। लेकिन अब किसान भाइयों की डिमांड आई कि अगर 5 किलोमीटर तक इस योजना का लाभ मिले, तो हमने तय किया है कि लाल डोरा के 5 किलोमीटर के बाहर भी कोई किसान भाई खेत में डेरा ढाणी में रहता है, हम उसको 24 घंटे बिजली देंगे। पहले कानून 11 घरों का था, जो 11 घर जिस डेरा ढाणी पर होते थे, हम उसको 1 यूनिट मानते थे। जो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की तरफ से मैं देता था, तो मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कोई किसान है, उसके 2 बेटे हैं, वो 2 घर कैसे बनाएगा। इसलिए ये तो है, कोई डेरा ढाणी पर 11 परिवार के सदस्य हैं, हम उसको 1 यूनिट मान करके हम उस किसान को उसका लाभ देंगे। इसी प्रकार से हमने किसान भाइयों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। ये सरकार किसान है चाहे मजदूर है, छत्तीस बिरादरी को बराबर सम्मान देती है। तो हम प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने पूरे देश में किसानों की चिंता की है। तो इस अवसर पर मैं दोबारा फिर सभी भाइयों का बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। शायद इसके बाद शायद मुख्यमंत्री जी लाइव करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी भी आपके सामने रूबरू होंगे, जिससे उनकी आप बात सुनना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।